नमस्कार, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ वीडियो सीरीज फॉर सीआरएम फॉर डीएफसीसीआईएल एग्जाम। इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ सीआरएम कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले हम 1970s का दौर देखेंगे। इसमें क्या हुआ था? 1970s में इमर्जेंस ऑफ मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग, मतलब एक मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर इमर्ज हुआ था, जो कि अर्ली 1970s में हुआ था। मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव था, और इसे टेक्निकल एक लार्ज नंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ की जरूरत पड़ती थी एग्जीक्यूट करने के लिए एमआरपी सॉल्यूशन को, क्योंकि उस टाइम पे इतने एडवांस कंप्यूटर सिस्टम नहीं थे। तो उस टाइम पे मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम चलते थे, जिन पे एमआरपी सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल काम होता था। फिर 1972 में फाइव जर्मन इंजीनियर्स ने स्टार्ट किया सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग बिजनेस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SAP या फिर SAP बोला जाता है, टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर फॉर प्रोवाइडिंग बिजनेस सॉल्यूशंस। फिर 1977 में लैरी इल्सन स्टार्टेड ओरेकल कॉर्पोरेशन। यहाँ पे लैरी इल्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनके बारे में कुछ जान लीजिए। लैरी इल्सन अभी ओरेकल कॉर्पोरेशन के CTO मतलब कि चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं, और ये ओरेकल कॉर्पोरेशन के CEO भी रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फिर उसके बाद 1978 में बान कॉर्पोरेशन फॉर फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसल्टेशन। बान नाम के आदमी ने द बान कॉर्पोरेशन फॉर फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसल्टेशन शुरू किया। फिर 1979 में ओरेकल स्टार्टेड फर्स्ट कमर्शियल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट कमर्शियल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ओरेकल के द्वारा लॉन्च किया गया। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में RDBMS बोला जाता है, और ये SQL बेस्ड होता है। SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक तरह का प्रोग्राम है या फिर एक क्वेरी लैंग्वेज है, जो डेटाबेस से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए, डेटाबेस में टेबल क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस में फाइल्स इंसर्ट करने के लिए SQL का यूज किया जाता है। SQL बहुत ही वाइडली यूज होता है। इसका फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है SQL का, जो कि है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये याद कर लीजिएगा, लगभग डेटाबेस में इसी लैंग्वेज का यूज किया जाता है किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए या फिर इंसर्ट करने के लिए। इसके बाद आता है 1980s का पीरियड। इस पीरियड को हम डेटाबेस फॉर्मेशन ऑफ डेटाबेस मार्केटिंग के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि अर्ली 1980s में रॉबर्ट एंड केट केस्टनबम ने डेटाबेस मार्केटिंग को पायनियर किया था, डेटाबेस मार्केटिंग क्रिएट किया था। बेसिकली इन्होंने कस्टमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया था और एनालाइज किया था टू डेवलप बेटर कस्टमर स्ट्रेटेजी। उनसे अच्छे ढंग से कम्युनिकेट करने के लिए इन्होंने कस्टमर के एड्रेस और उनके जो कॉन्टेक्ट डिटेल थे उनका एक डेटाबेस बनाया था। फिर इसके बाद है 1989 में एक्ट नाम की कंपनी। इस कंपनी का नाम इसी तरह से है, ACT के बाद एक्सक्लामेटरी सिंबल। एक्ट नाम की कंपनी ने क्रिएट किया कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में CMS बोलते हैं। CMS का एक और फुल फॉर्म होता है, वो भी आप नोट कर सकते हैं। CMS का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को अगर आपको समझना है तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा सकता हूं कि आप लोगों ने वर्डप्रेस का नाम सुना होगा। वर्डप्रेस एक फ्रेमवर्क है जिसमें PHP बेस्ड फ्रेमवर्क है, जिसमें वेबसाइट क्रिएट होती है। ये एक टेम्पलेट है, वेबसाइट टेम्पलेट है, और इसी में जो है जो भी वेबसाइट के कंटेंट है इनको मैनेज किया जाता है। तो इसे वेबसाइट के लिए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है। लेकिन डेटाबेस के फील्ड में CMS का फुल फॉर्म होगा कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब ये कस्टमर के कॉन्टैक्ट डिटेल का मैनेजमेंट सिस्टम है। एक्ट ने CMS सिस्टम शुरू किया टू स्टोर डेटा एंड ऑर्गेनाइज कस्टमर इंफॉर्मेशन। अब इसमें आगे 1987 में पीपलसॉफ्ट नाम की कंपनी ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम या फिर शॉर्ट फॉर्म में HRMS क्रिएट किया। HRMS को हम मॉडर्न डे ERP सिस्टम के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ERP सिस्टम का फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसका फुल फॉर्म एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। HRMS का फुल फॉर्म ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम और ERP का फुल फॉर्म एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसके बारे में हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। अब इसमें आगे हम 1990s का एरा देखेंगे। इसे हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ के रूप में देख सकते हैं। 1990s में
ब्रोक कंट्रोल सिस्टम्स, ये कंपनी का नाम है, ब्रोक कंट्रोल सिस्टम्स started the Salesforce automation and added features of database marketing, contact management system, inventory control and customer interaction tracking. बेसिकली इससे पहले आपने जो भी सिस्टम्स देखे थे डेटाबेस मार्केटिंग के लिए, या फिर कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स, या फिर इन्वेंटरी कंट्रोल, उसके बाद या फिर कस्टमर इंटरेक्शन ट्रैकिंग, ब्रोक कंट्रोल सिस्टम ने सेल्सफोर्स ऑटोमेशन लॉन्च किया और इन्होंने इन सभी फीचर्स को सेल्सफोर्स ऑटोमेशन में इंटीग्रेट कर दिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सेल्सफोर्स ऑटोमेशन क्या है, तो इसके बारे में हम अभी बहुत ही संक्षेप में देखेंगे कि सेल्सफोर्स ऑटोमेशन या फिर हिस्ट्री ऑफ सीआरएम में जो भी टर्म यूज होने वाले हैं उनका हम डेफिनेशन बहुत ही शॉर्ट में देख लेते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे ईसीआरएम। ईसीआरएम क्या है? द ईसीआरएम और द इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज ऑल standard CRM function with the use of net environment, that is internet, extranet और intranet। मतलब ECRM वो फैसिलिटी है CRM का जिसको आप इंटरनेट, इंट्रानेट या फिर एक्स्ट्रानेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल CRM, CRM access to mobile device, just not mobile access to CRM but also more significantly, मतलब मोबाइल के थ्रू सीआरएम का एक्सेस या फिर रिमोट एक्सेस ऑफ सीआरएम बोल सकते हैं मोबाइल सीआरएम को। उसके बाद आता है सेल्सफोर्स ऑटोमेशन। सेल्सफोर्स ऑटोमेशन इज when a part of sales process are automated by software tool, मतलब अगर सेल्स प्रोसेस का कोई भी एक पार्ट है उसको आप ऑटोमेट करते हैं सॉफ्टवेयर टूल की मदद से, तो उसको सेल्स फोर्स ऑटोमेशन बोला जाता है। सेल्स फोर्स ऑटोमेशन इतना ही नहीं है, ये एक बहुत ही लार्ज टॉपिक है, इसको आगे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि सेल्स फोर्स ऑटोमेशन जो है वो एक, जब किसी सेल्स प्रोसेस को ऑटोमेट किया जाता है सॉफ्टवेयर टूल की मदद से तो उसे हम सेल्स फोर्स ऑटोमेशन करते हैं। जैसे कि आप अगर किसी भी कंपनी का सिम यूज करते होंगे तो आपने कस्टमर केयर को कॉल किया होगा, तो वहां पे कॉल को डिफरेंट डिपार्टमेंट में रिडायरेक्ट करने के लिए वो आईवीआर सिस्टम यूज करते हैं, तो वो भी एक सेल्स फोर्स ऑटोमेशन का ही एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद आता है 1993 का पीरियड। 1993 में टॉम सीबल नाम के आदमी ने सिबल सिस्टम स्टार्ट किया था और ये बहुत ही जल्दी लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, मतलब ये जो सेल्स फोर्स ऑटोमेशन सर्विस है इसमें ये लीडर बन गए। टॉम सिबल ने जो स्टार्ट किया था सिबल सिस्टम्स, इसमें ये लीडर हो गए सेल्स फोर्स ऑटोमेशन में। फिर उसके बाद 1995 में एसएफए एंड सीएमएस, एसएफए का फुल फॉर्म हो गया सेल्स फोर्स ऑटोमेशन और सीएमएस कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि इससे पहले आप लोगों ने देखा था कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम रॉबर्ट एंड केट केस्टनबम ने जो डेवलप किया था। कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम इवॉल्व्ड एज वेरी सिमिलर मॉडर्न सीआरएम सॉफ्टवेयर, जो मॉडर्न सीआरएम सॉफ्टवेयर है उसके तरह इवॉल्व होकर के आए। soon shifted as customer relationship management system CRMS or simply CRM। in 1999 CRM vendors emerged, eCRM vendors emerged, जो eCRM vendors हैं वो इमर्ज हुए और CRM also entered into mobile market, मतलब इन्होंने मोबाइल पे भी CRM को एक्सेस देना शुरू कर दिया 1999 से। अब आता है 2000 का एरा, जिसको कि हम मॉडर्न एरा ऑफ सीआरएम बोल सकते हैं या फिर मॉडर्न सीआरएम। मॉडर्न सीआरएम के बारे में हम देखेंगे इसमें। तो इसमें सबसे पहले आता है 2003। 2003 में माइक्रोसॉफ्ट एंटर्ड इनटू सीआरएम मार्केट विद इट्स प्रोडक्ट डायनेमिक्स सीआरएम। 2003 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला सीआरएम प्रोडक्ट डायनेमिक्स सीआरएम के नाम से लॉन्च किया। फिर उसके बाद 2004 में फर्स्ट ओपन सोर्स सीआरएम सुगर सीआरएम लॉन्च्ड। यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है ओपन सोर्स सीआरएम। तो सबसे पहले जानते हैं कि ओपन सोर्स क्या होता है। तो ओपन सोर्स को बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं फ्री सॉफ्टवेयर के साथ में, लेकिन ओपन सोर्स का मतलब फ्री सॉफ्टवेयर नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि गूगल क्रोम जो है वेब ब्राउजर वो फ्री है लेकिन ओपन सोर्स नहीं है। वहीं पे मोजिला फायरफॉक्स जो वेब ब्राउजर है वो फ्री भी है और ओपन सोर्स भी है, इसमें डिफरेंस होता है। फ्री सॉफ्टवेयर जो भी है उनके आप सॉफ्टवेयर कोड को मॉडिफाई नहीं कर सकते
सकते हैं, मतलब वो आम पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होता है कि आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सके। जबकि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होती है वो तो फ्री होती ही है, साथ में उसका सोर्स कोड भी अवेलेबल होता है पब्लिकली, उसको कोई भी मॉडिफाई कर सकता है और अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकता है अपने यूजेस के हिसाब से। नॉर्मली जो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होती है उसमें पब्लिक कंट्रीब्यूशन के थ्रू ही वो डेवलप की जाती है, बहुत सारे लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है उनको डेवलप करने में। फिर उसके बाद 2005 में ओरेकल अक्वायर्ड सिबल सिस्टम्स, जो टॉम सिबल ने स्टार्ट किया था सिबल सिस्टम्स, उसको ओरेकल ने एक्वायर कर लिया एंड अदर एंटरप्राइज एप्लीकेशन वेंडर, और सिबल सिस्टम के साथ में कुछ और एंटरप्राइज एप्लीकेशन वेंडर को भी एक्वायर किया था। तो उनके वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन सिबल सिस्टम्स जो कि लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर था एसएफए का, मतलब सेल्स फोर्स ऑटोमेशन का, उसको ओरेकल कॉर्पोरेशन ने 2005 में एक्वायर कर लिया। फिर उसके बाद 2007 में salesforce.com इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड टू क्लाउड बेस्ड सीआरएम। क्लाउड बेस्ड सीआरएम क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि आप कंप्यूटिंग सर्विस को किसी दूसरे के कंप्यूटिंग सर्विस को यूज कर सके थ्रू द नेटवर्क, थ्रू इंटरनेट। जैसे मान लीजिए कि आप गूगल ड्राइव पे कोई भी फाइल स्टोर करते हैं, तो बेसिकली आप जो गूगल के डेटा सेंटर्स है उसके स्टोरेज को यूज करते हैं अपने फाइल्स को स्टोर करने के लिए। तो बेसिकली 2007 में salesforce.com, इसको salesforce ऑटोमेशन के साथ मिसअंडरस्टूड मत कीजिएगा। salesforce.com एक कंपनी है, इन्होंने 2007 में क्लाउड बेस्ड सीआरएम इंट्रोड्यूस किया था। salesforce ऑटोमेशन एक प्रोसेस है और salesforce.com एक कंपनी है जो क्लाउड बेस्ड सीआरएम सर्विस प्रोवाइड करती है। सीआरएम वीडियो सीरीज के पार्ट 3 में हम टाइप्स ऑफ सीआरएम डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।